नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की प्रिपरेशन करवाऊंगा सब्जेक्ट इंग्लिश की। जो आपकी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करेंगे। आप सभी ने अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे, उसी तरह से प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं और साथ में आपने जो भी जेल प्रहरी का इंग्लिश का सिलेबस, जैसे ग्रामर है, वॉइस, आर्टिकल, नरेशन, टेंस, वोकेबलरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये आपका सिलेबस है। नहीं है तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको जानकारी नहीं है कि सिलेबस क्या पूछा जाना है इंग्लिश का, तो उसी के अनुसार हम जो 8-9 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं जेल प्रहरी में, उनके हम एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में। आपकी एग्ज़ाम जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो हम तब तक 1000 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपका अच्छा इस रिस्पॉन्स रहा तो हम रोज़ 2-2 3-3 वीडियो लेकर इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ें क्यों आने वाली है। आज हमने आर्टिकल के क्वेश्चन उठाए हैं, यानी कि आपके वही आर्टिकल ए एन दी कब क्यों कैसे लगेंगे, वो हम इस वीडियो में एमसीक्यू को करते हुए जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल। आपके पास ऑप्शन है ए एन दी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यानी कि या तो ए आएगा या एन आएगा या दी आएगा या फिर कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। अब यदि हम नियमों के हिसाब से देखें तो जहाँ पर उच्चारण में, यानी कि जब आप किसी शब्द को पढ़ते हैं, जैसे कि बुक को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा उच्चारण वो जा रहा है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरफ, तो यहाँ पर ए आना चाहिए। लेकिन ए का उपयोग हम करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, एक वचन के लिए। यहाँ पर एक वचन है, बात यहाँ पर सूटेबल है। लेकिन यदि सेंटेंस में निश्चितता की बात की गई है, यहाँ पर हम ए तब लगाएंगे जब हमें निश्चित नहीं पता हो। जैसे कि मुझे एक बुक चाहिए, तो आई वांट अ बुक, कौन सी बुक चाहिए नहीं पता। लेकिन यहाँ पर क्लियर मेंशन है विच आई वांट इज़ नॉट अवेलेबल, जो बुक मुझे चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो जिसका जिसकी इस तरह का मीनिंग निकल रहा है, जिसका जिसकी जो इस तरह का सेंटेंस यदि आपको पढ़ने में अर्थ निकले, तो वहाँ पर आपका फिर डेफिनेट हो जाता है। वो डेफिनेट की स्थिति यानी निश्चित की स्थिति में हम द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा द बुक विच आई वांट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तब भी आप पूछ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, माय कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई। मेरा जो कजिन है वो कब आएगा, जुलाई में आएगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है एन, दी, ए या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं। तो यहाँ पर यदि हम रूल्स या रेगुलेशन की बात करें, तो यहाँ पर कोई शहर या सिटी का नाम हो तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो न्यूयॉर्क एक सिटी है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द अर्थ ओशियनिक डिवीजन, यानी कि आपका प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा और गहरा जो है पृथ्वी के जितने भी महासागरीय डिवीज़न हैं उनमें सबसे लंबा और गहरा महासागर है। तो यहाँ पर आपको बात की गई, निश्चित की बात की गई है। महासागर पैसिफिक ओशियन कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। तो वैसे भी रूल यही कहता है कि जितने भी महासागरों के नाम आएंगे उसके आगे आपका आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जॉय प्लेज पियानो रियली वेल, यानी कि जॉय जो है पियानो को अच्छे से बजा लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एन, दी, कोई आर्टिकल नहीं या फिर ए। तो यहाँ पर यदि हम उच्चारण के हिसाब से देखें तो यहाँ पर व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हम ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्वनि यंत्रों की बात हो रही है तो ध्वनि यंत्रों के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है एक तरह से, और रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आपका द आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, रीच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जो अमीर हैं उन्हें गरीबों की हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल है एन, दी, ए और कोई आर्टिकल नहीं। तो यहाँ पर जो रीच है, जो साउंड हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो र का हो रहा है, यानी कि हिंदी में देखा जाए तो ये व्यंजन है। उसके हिसाब से यहाँ पर ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अमीर शब्द है रीच, ये पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को इंडिकेट कर रहा है कि सभी जो अमीर हैं उनको गरीबों की हेल्प करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी कम्युनिटी की बात की जाए, यानी कि पूरी समुदाय की बात की जाए, उससे पूरा समुदाय इंडिकेट हो रहा हो, प्रदर्शित हो रहा हो। यहाँ पर एक अमीर की तो बात की नहीं गई है कि एक पर्टिकुलर जो है कि मान लीजिए अंबानी है जो कि रीच पर्सन है, उनको गरीब की हेल्प करना चाहिए, ऐसा तो बताया नहीं गया। यहाँ पर सभी अमीरों की बात की गई है, तो यहाँ पर कम्युनिटी शो हो रही है। तो ऐसी कम्युनिटी जब शो होगी तो यहाँ पर द आर्टिकल जो है आपका लगेगा, ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा रहे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, पहले आप लेवल देख लीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आई टुक हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर लिविंग फॉर ऑफिस। यानी कि ऑफिस के लिए निकलने से पहले मैंने हेवी यानी कि भारी नाश्ता कर लिया था। ठीक है, लिया। यहाँ पर आर्टिकल है एन, डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड या फिर ए। तो यहाँ पर हेवी ब्रेकफास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर कोई निश्चितता की बात तो की नहीं गई है। यहाँ पर साउंड निकल रहा है ह का, और यहाँ पर जो जिसका जैसा या फिर डेफिनेट कोई चीज़ या निश्चित की बात नहीं की गई, तो निश्चित नहीं है कोई चीज़। और यहाँ पर जो भी द के रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम द को एलिमिनेट करेंगे। साउंड आपको व्यंजन का आ रहा तो एन को भी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर नो आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसा तो कोई रूल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल आ जाएगा आपका ए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब जैसे जैसे रूल्स आपको दिमाग में आते जाएंगे क्वेश्चन करने के साथ में, आपने यदि पढ़े हैं तो, या फिर इसके साथ भी आपके क्लियर होते जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्मिता इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर्स ऑफ आवर कंपनी। स्मिता क्या है? मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर है, यानी कि सबसे ईमानदार मैनेजर है हमारी कंपनी की। आपके पास ऑप्शन है एन, डी, नो आर्टिकल या फिर ए। क्या आएगा आपको बताना है। यहाँ पर मोस्ट ऑनेस्ट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे डेफिनेट आर्टिकल द आता है, यानी निश्चित आर्टिकल द आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हम टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आई एम लर्निंग टू प्ले पियानो। वही बात आ गई, यहाँ पर ध्वनि यंत्र की बात आ गई, फिर से पियानो आ गया। कोई भी ध्वनि यंत्र या फिर यंत्र हो तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? निश्चित आर्टिकल द लगाते हैं। तो मैं क्या पियानो बजाना सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, ही गेव मी यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे। उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक यूनिक यानी कि सबसे अलग घड़ी दी, है ना, सबसे अच्छी है यूनिक जिसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन है कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या फिर द, एन या फिर ए। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है यूनिक, इसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है। आप सभी ने देखा होगा कि ए, आई, ओ, यू जहाँ पर आता है वहाँ पर आपको एन लगाना है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसा नहीं होता है अब आपको जो है, जो हिंदी के स्वर है जिनको हम बोलते हैं अ, आ, ई, उ, यहाँ से इनका उच्चारण यदि कोई वर्ड निकाल रहा है स्टार्टिंग से, तब आपको एन लगाना है, यानी कि स्वर का उच्चारण जहाँ होता है वहाँ पर एन लगाना है। चाहे लेटर की शुरुआत इंग्लिश के व्यंजन से ही क्यों ना हुई हो, भले यहाँ पर एच हो, पी हो, जो भी व्यंजन है, अगर उच्चारण आपका हिंदी के स्वर जैसा हो रहा है तो एन आएगा, यदि उच्चारण आपका हिंदी के व्यंजन जैसा हो रहा है तो ए आएगा। और जहाँ पर निश्चितता की बात की गई हो, यूनिकनेस की बात की गई हो, किसी भी पर्टिकुलर निश्चित चीज़ की बात की गई वहाँ पर द आएगा। ठीक है, और जहाँ पर बहुवचन भी आता हो, इन दोनों का हम एक वचन की स्थिति में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर उसने यूनिक वॉच दी है मेरे जन्मदिन पर, तो वॉच होती है। अब यूनिक में कोई सी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर यह निकल रहा है, यानी कि साउंड कौन सा निकल रहा है आपका? व्यंजन का निकल रहा है, हिंदी के व्यंजन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल सा, ही गेव मी अ यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे। ठीक है, भले यहाँ पर यू आया, लेकिन फिर भी हमने एन नहीं लगाया, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मतलब है हिंदी के स्वर के उच्चारण से, और यहाँ पर हिंदी के व्यंजन का उच्चारण ये हमें दे रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेम इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो। अभी हमने आपको बताया जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है
वहाँ पर हम निश्चित आर्टिकल द का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर सेम इज़ द मोस्ट, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वी स्टडीड बाइबल इन अवर इंग्लिश कोर्स। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इनको आप 1 2 3 4 कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई है। बाइबल क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, पुस्तक है। तो यहाँ पर जब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम निश्चित आर्टिकल लगाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे हम आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। वी स्टडीड द बाइबल इन अवर इंग्लिश कोर्स। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगाज इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर यमुना नदी, गंगा नदी, ऐसे नदियों के यदि नाम आते हैं तो वहाँ पर भी आपको निश्चित आर्टिकल द का उपयोग करना है। तो हम बिना सोचे नदियों के नाम के आगे द लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। महासागर के नाम है, नदी के नाम है, किसी भी मोनूमेंट का नाम है, इस तरह से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 13। डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज। यहाँ पर जो डिग्री है उसका उपयोग किया गया है। तो आपने सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री सुना होगा। तो यहाँ पर डीपर और कूलर जो है ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, और हमेशा डिग्री के आगे आपका निश्चित आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसने क्लियर कर दिया कि कूलर के आगे इसने द लगाया है, तो हम इसको देखकर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि डीपेस्ट होता है, कूलेस्ट होता तो भी हम द लगाते, और डीपर है और कूलर है तो भी हम द लगाएंगे। डीप होता, कूल होता तो हम यहाँ पर द नहीं लगाते। अब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है, कूलर है, डीपर है, तो हम यहाँ पर निश्चित आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते चलिएगा। ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट्स। यानी कि हमारे जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उन्होंने पुराने घर को 3 अलग अलग रेंटल यूनिट में बदल दिया है, मतलब किराए से दे दिया अलग अलग रेट में। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द आएगा, एन आएगा या फिर ए आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि लैंडलॉर्ड का घर है, यानी कि निश्चित है हमारे लैंडलॉर्ड है, और उन्होंने उनका पुराना घर जो है उसको 3 रेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर निश्चितता की बात की गई है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। और यदि ये यहाँ पर सिर्फ इतना आता कि ओल्ड हाउस ऑफ एनीबडी, हमारे लैंडलॉर्ड की बात नहीं होती, किसी व्यक्ति की बात होती जिसको हम नहीं जानते, जिसके बारे में बात नहीं कही गई हो। यहाँ पर एक पहचान दे दी गई, निश्चितता दे दी गई है कि हमारे मकान मालिक का ही घर है। लेकिन यहाँ पर जब हमें निश्चित नहीं होता है कि ये मकान मालिक नहीं, पता नहीं किसका घर है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते? एन लगाते, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है आपके स्वर का, वो वेल्स का। लेकिन यहाँ पर लैंडलॉर्ड या निश्चितता की बात की गई है, तब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा द ओल्ड हाउस। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, द नाइटिंगेल हैज़ स्वीट वॉइस। यहाँ पर भी देखिए निश्चितता की बात की गई है कि किसकी आवाज़ की बात हो गई यहाँ पर? नाइटिंगेल की। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, अगला है द, एन और ए। तो यहाँ पर आर्टिकल तो आपका, जैसे कि नाइटिंगेल की बात की गई है तो द स्वीट वॉइस आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर रूल भी देखना है कि यहाँ पर कोई आर्टिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है। जहाँ यहाँ पर आवाज़ की बात होती है तो आवाज़ के केस में आप इसको काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल है। पहली बात तो ये, तो यहाँ पर एन और ए तो आएगा नहीं, क्योंकि आवाज़ को आप कैसे गिनेंगे? मैं यहाँ पर उसकी नापने वाले यंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आवाज़ को 1 आवाज़, 2 आवाज़, 3 आवाज़ ऐसे नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर एन तो आएगा नहीं। उसके बाद में द की बात करें तो बात यहाँ पर निश्चितता की हो रही है, लेकिन वैसे भी वॉइस के सामने कोई आर्टिकल नहीं आता है आवाज़ के आगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेरा आंसर बताने के पहले आप भी कोशिश कीजिए कि इनका आप आंसर लगाएं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सी कलेक्ट पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। वह पोस्ट कार्ड को पूरे वर्ल्ड, यानी संपूर्ण वर्ल्ड की बात की गई है। डब्लू वाला सेंटेंस है, होल है, ट्रूथ है, ये क्या यूनिवर्सल चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर वर्ल्ड, यहाँ पर संसार है, निश्चित है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल जो है द आ जाएगा। सी कलेक्ट पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मार्गरेट टीचेस
मार्गरेट क्या करती है, सिखाती है फ्रेंच एट द लोकल सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है ना, और लैंग्वेज के नाम क्या है, कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई नेशनलिटी नहीं बताई गई कि वह इंडियन है ना। तो जो नेशनलिटी बताने की बात होती है कि वह चाइनीज़ है, तो उसके आगे आर्टिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन जहाँ भाषा की यानी लैंग्वेज की बात करते हैं वहाँ पर कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या सिखा रही है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रही है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वही यहाँ पर नदियों का नाम आ गया, गंगा इज होली रिवर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा द गंगा। अगला हमारा क्वेश्चन 19, इट इज़ यूनिक वॉच, यह एक सबसे अच्छी वॉच है, यानी कि अलग ही दिखने वाली वॉच है, यूनिक है, मतलब इसके जैसी कोई नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कौन सी यूनिक वॉच है पता नहीं चल रहा ना। वॉच को हम गिन भी सकते हैं, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपको एन और ए इसमें से कोई आएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका उच्चारण यूनिक कौन सा दे रहा है। तो यूनिक जो है वो आपके व्यंजन का साउंड निकाल रहा है, यह आ रहा है यूनिक में। तो यहाँ पर ये क्या है, हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हम ए लगाएंगे, और यदि स्वर का उच्चारण होता है तो एन लगाते, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बटरफ्लाई इज इट्स रेयरनेस, यानी कि जो इस बटरफ्लाई का अट्रैक्शन है वो रेयर है, मतलब बहुत कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर निश्चितता की बात की गई है, पहले ही बोल दिया यहाँ पर मेन अट्रैक्शन, और जहाँ पर भी मेन आ जाता है वहाँ पर निश्चितता की बात हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा ही है रेयरनेस, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देता है। मेन अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण जो है बटरफ्लाई का, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, द आ जाएगा, द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस बटरफ्लाई, निश्चितता की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एन और ए ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि निश्चित बात जहाँ पर होती है वहाँ पर ए नहीं लगाते हैं हम। अगला 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ही हैज़ वास्ट कलेक्शन, यानी कि उसके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, ऑफ रेयर इंसेक्ट स्पेसिमेंस, यानी कि उसके पास जो कीट रहते हैं छोटे, उनके बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास कलेक्शन है, यानी कि अलग अलग जो कीड़ों की प्रजातियां हैं, छोटे कीट हैं, उनका उसके पास कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रजाति बताई नहीं गई है कि इस तरह की जो है प्रजाति है कीट की, तो यहाँ पर वास्ट यानी कि आपका वह निकल रहा है साउंड, तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ रेयर इंसेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा सा यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा है। अगला है हमारा ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, तो यहाँ पर इन्वेंटेड शब्द आ गया है, तो इन्वेंटेड यदि बात होती है और किसी ने उसको इन्वेंट किया है, उसको खोजा है, तो उस टाइम पर उस इक्विपमेंट के सामने डेफिनेट आर्टिकल आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा द, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। हम अक्सर किसी भी इन्वेंटेड चीज़ के आगे ए लगाते हैं, सूटेबल जो आर्टिकल होता है वो, लेकिन जब उसके आविष्कारक का नाम उसके साथ आ जाता है और इन्वेंशन शब्द आ जाता है किसी भी रूप में, तब हम यहाँ पर द का उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पर वही ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, यहाँ पर फिर नदी का नाम आ गया, तो हम यहाँ पर बिना सोचे निश्चित आर्टिकल लगाएंगे द। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, इट टेक नियरली हावर टू रीच देयर बाई बस, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि बस के द्वारा पहुँचने में आपको 1 घंटा लगेगा, यानी कि यहाँ पर बोलने में ही एक वचन वाली बात आ रही है यदि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो नो आर्टिकल वाली बात यहाँ पर हो नहीं रही है। आवर है, यानी कि ये तो इंग्लिश का व्यंजन है, तो हम हिंदी के साउंड के हिसाब से चलेंगे तो हम इसको बोलते हैं आवर, आवर बोलते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है एन आवर आएगा। ठीक है, बाकी ए और द नहीं आएगा। अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज़ किया है, एक साथ यहाँ पर 3 आर्टिकल लगेंगे, तो आपको पढ़ते जाना है और यहाँ पर लगाते जाना है। सिंपल है, जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे हम इसमें आर्टिकल का उपयोग करते जाएंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का, आई एन्जॉय रीडिंग कॉमिक इन। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का, जिसमें हमने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, आप पढ़ते जाएंगे और इसमें आंसर आसानी से लग जाएंगे, आपको बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। आई एन्जॉय रीडिंग कॉमिक्स इन, यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो आपको पता है ए एन तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं क्योंकि वो एक वचन में आता है, यहाँ पर कॉमिक्स की बात की गई है, तो जहाँ पर स्टार्टिंग में ए एन है उनको हटा देंगे, तो ए की ऑप्शन आ रहा है, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हमारे पास 3 बचे। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो आपको पता हो कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमेशा
निश्चित आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे पास द वाले हैं। तो आपको बीच में देखना है कि द किस में आ रहा है। यहाँ पर हमें द लगाना है। तो यहाँ पर बीच में दो है, पहला और तीसरा, इन दोनों में से एक आ जाएगा। तो हमने फोर्थ नंबर को हटा दिया। ठीक है। इंडिया इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर डेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838, जो कि सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? 1838 में पब्लिश हुआ था। तब मैं कॉमिक पढ़ना पसंद कर रहा था। यहाँ पर आपको अब समझ में आ रहा है कि इंग्लिश जो है ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। कोई लैंग्वेज तो सिखा नहीं रहा है। हमने लैंग्वेज में देखा था, लैंग्वेज में हमेशा क्या आता है? नो आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल जैसी स्थिति तो है नहीं, यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो आपको सूटेबल जो लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पर थर्ड नंबर का, द एन। तो यहाँ पर यही इसका सही हो जाएगा और पहले नंबर का आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एन आ जाएगा और स्टार्टिंग में आपका द आ जाएगा। यहाँ पर ये बहुवचन है और यहाँ पर पेपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी द आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ पृथ्वी की बात की जा रही है, पृथ्वी एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, द आ गई। इज ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेट है, ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब यहाँ पर ऐसे में क्या आएगा? तो यहाँ पर अर्थ के लिए हमने लगा दिया, ग्रेटेस्ट तो यहाँ पर है नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री तो कोई लग नहीं रही, निश्चितता की कोई बात की गई नहीं गई है। तो यहाँ पर आपका अग्रेट आ जाएगा, सिंपल सा ये वाला ऑप्शन। ठीक है। तो ये सब एलिमिनेट कर देंगे। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, डॉग बार्क, यानी कुत्ते भूखते हैं। होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, और मेरी नींद ख़राब करते हैं, पूरी रात कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर होल शब्द की बात की गई है। तो वर्ल्ड है, होल है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल, कोई सी यूनिवर्सल सत्य की बात की जाती है, जहाँ पर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, संपूर्ण की बात की जाती है, तो वहाँ पर द लगाते हैं। तो यहाँ पर द किस में आ रहा है? 3 और 4 में आ रहा है। तो इन दोनों को हटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब इन पर फोकस करेंगे। कुत्तों की बात की गई है, तो कुत्तों के लिए आप यहाँ पर देखिए अ और एन में से क्या आएगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उच्चारण जो है वो डी यानी कि व्यंजन का हो रहा है, तो ए आ जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डॉग बार्क्ड द होल नाइट। सिंपल है, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डॉग इज लॉयल एनिमल बट केट इज सेल्फ सेंटर्ड। देखिए यहाँ पर हमने अभी डॉग के आगे क्या लगाया था? अ लगाया था। तो यहाँ पर चलिए मैं अ यानी ए लगा देता हूँ, यहाँ पर भी हम ए लगा देते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जब कोई भी वर्ड यानी कि जो डॉग है, कुत्ता है, ये क्या कर रहा है? इसके पूरे समुदाय की बात कर रहा है कि जो सभी कुत्ते होते हैं वो लॉयल होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना वफादार होते हैं कुत्ते। और बिल्लियाँ क्या होती है? सेल्फ सेंटर्ड यानी कि सेल्फिश, स्वार्थी टाइप की होती है। तो बिल्लियाँ अपनी पूरी कैटेगरी को शो कर रही है और कुत्ते भी अपने पूरे समुदाय कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, पूरे समुदाय को उनको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने द लगाया था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? द डॉग, यानी ये पूरे समुदाय को बता रही। जैसे रीच पीपल के बारे में हमने बात करी थी कि वो पूरे अमीर लोगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी अमीर आदमी की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी हम किसी एक कुत्ते की बात तो कर नहीं रहे हैं, सभी कुत्तों की बात कर रहे हैं और सभी बिल्ली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है, उनके समुदाय की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा द। तो यहाँ पर ये दोनों में द यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आई वॉन्टेड टू बाय पेयर ऑफ स्नीकर्स एट सुपर मार्केट बट वॉज कन्फ्यूज वेन आई सा वेराइट पैटर्न्स कलर्स एंड ब्रांड्स। देखिए मुझे क्या करना था? आई वांटेड टू बाय पेयर ऑफ स्नीकर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना था? एक जोड़ी जूते खरीदना था, वही जूते की बात हो रही। तो यहाँ पर पेयर के हिसाब से क्या आ जाएगा वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए एन जो भी है। तो यहाँ पर हम ए लगा देते हैं अभी। ठीक है, अभी एलिमिनेट करेंगे हम। तो यहाँ पर ये वाला हम हटा देते हैं। अगला है एट सुपर मार्केट बट सुपर मार्केट है, तो यहाँ पर बट वाज कन्फ्यूज वेन आई सा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, पहले में हमने ए लगा दिया यानी पहला ऑप्शन आ गया। अब दूसरे में सब में द है, एक में ए है। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन, एन तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। पहले में हमें ए लगाना, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर बचे आपके पास द ए और ए दी। तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा सूटेबल बचता है जो कि फोर्थ नंबर का है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करके भी ऑप्शन लगाना है। स्टार्टिंग में तो हम द लगा नहीं रहे हैं, तो इस तरह से हमने एलिमिनेट कर दिया।
लेकिन हम लगाते हैं क्यों आएगा यहाँ पर ऐसा, ये देखते हैं। तो आई वांटेड टू बाय अ पेयर, एक जोड़ी जूते खरीदने थे। अब हम यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ठीक है ए लगा दिया अभी। आई सा वेरिएट पैटर्न्स, यहाँ पर बहुवचन दिख रहे हैं सब, तो बहुवचन में ए और एन आता नहीं है, एक वचन में आता है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। यहाँ पर आपका प्लूरल आ रहा है सारी चीज़ें, यहाँ वेराइट यानी वेराइटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ए और द पूरे, उसमें हमारे पास है ए द और द, तो इस तरीके से हम यहाँ पर द लगाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का। माय फ्रेंड फाउंड 1 रुपीज़, एक वचन की बात हो रही है यानी कि स्टार्टिंग में द आएगा ही नहीं, अपने आप में एक वचन है, ठीक है। 1 में साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का आ रहा है, तो यहाँ पर एन भी नहीं आएगा, इसको भी हटा दिया हमने। अब बचे हमारे पास ए और एन। अब आगे पढ़ते हैं। ही डिसाइड टू गिव इट टू बेगर, और उसने इसको भिखारी को देने की बात कही है। तो बेगर में क्या आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन में आपका क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे और यही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी विथ आंसर सहित। मैं आपको आज रात के एंड तक ये अपलोड कर दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और यदि कोई करेक्शन हो या कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगले सेशन में उसको कंप्लीट कर दूंगा। जल्दी अगला सेशन लेकर लौटेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।